मेरे सामने आप देख रहे हैं, यही वो वृक्ष है जिस पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम उभर के आता है और उनके पत्तों पर राम राम का नाम आता है। ये जैसे माना जाता, जब बजरंगबली वो संजीवनी ब्यूटी लेके जा रहे थे तो उसका कुछ अंश मतलब यहाँ गिर गया था, तो ये राम नाम का वृक्ष यहाँ उग गया अपने आप उस पर्वत से। यहाँ पर काफी राम 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 करके ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? इसमें पे राम नाम लिखा आता है? हाँ, आता है। उसको कैसे कैसे देखते हैं उसको हम इसमें? इसको सूरज की किरणों से अगर ऐसे करके देखेंगे तो जलाई देगा। सूर्य की किरणों से आपने देखा है कभी पत्ते में? देखा है? बहुत लोग आए हैं देखने। बहुत लोग आए देखने के लिए। तो राम नाम लिखा हुआ होता है। कहीं कहीं दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली से भी आते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या में। वो भूमि जिसके अयोध्या की गली गली में राम नाम की महिमा हो, जिसके जंगलों में राम नाम की महिमा हो, जिसके जीवों में राम नाम की महिमा हो और संपूर्ण वातावरण में आप देखेंगे राम नाम की महिमा हो। ऐसा अयोध्या धाम में आज हम आपको लेकर आए हैं। इसी जंगल में एक पेड़ है, कहते हैं कि उस पेड़ में राम नाम के पत्ते उभर के आते हैं। जी हाँ, बड़े आश्चर्य का ये विषय है। और मैं बताऊं, यहाँ हजारों लोग उसी वृक्ष का, राममय वृक्ष का दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें कि कहते हैं कि एक वृक्ष अयोध्या में ऐसा भी है जो प्रभु श्री राम का भजन करता हो, जिसके पत्ते से, जिसके तने से राम नाम की महिमा का गुणगान होता हो। ऐसे वृक्ष का दर्शन कराने के लिए मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ। प्रभु श्री राम अयोध्या ही की भूमि के पास में एक स्थान है और उस स्थान पर आप देखेंगे मेरे सामने जंगल के बीच में एक वृक्ष है जिसे प्रभु श्री राम के नाममय वृक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि उस वृक्ष के तने पर प्रभु श्री राम का नाम उभर के आता है। हम आपने देखा कि कैसे शरीरों पे जो राम नाम हम गुदवाते हैं, या शरीरों पर राम नाम की जो महिमा, जो राम नाम के प्रेम है राम नाम से, वो प्रेम एक वृक्ष पर किस प्रकार है, उसका दर्शन कराने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। और इस जंगल के बीचों बीच है वो वृक्ष जहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के पत्ते यहाँ पर आते हैं। आइए चलते हैं और उसका दर्शन आपको कराते हैं। इसी रास्ते से होते हुए, इन गलियों से होते हुए, ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं, और उस जंगल के बीच में है वो वृक्ष जहाँ पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम कि अद्भुत वो वृक्ष है जो प्रभु श्री राम का गुणगान करता है। आइए चलते हैं, बिना देरी के हुए आपको दर्शन कराते हैं प्रभु श्री राम के राममय वृक्ष का। तो हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर कहते हैं कि कैसे इस अयोध्या की भूमि पर एक ऐसा पेड़ है जो राम नाम का भजन करता है। जी हाँ, कहते हैं कि उसके तने में राम का नाम उभर के आता है और इस आश्चर्य को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश के लोग इस जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिसकी तरफ आज ब्रज दर्पण चैनल भी पहुंचा है। कितनी सच्चाई है और किस तरह का वहाँ पर दर्शन है, उसका दर्शन करने के लिए हम आज आपको लेकर आए हैं उस राम नाम के वृक्ष के पास में, जहाँ पर कहते हैं कि राम नाम का पत्थर, वो राम नाम का जो पत्ता है वो यहाँ पर आता है। और मैं इस समय एक जंगल के बीच में खड़ा हुआ हूँ और ये बिल्कुल अयोध्या से लगभग पास में ही है। अयोध्या और आपका अयोध्या धाम के बीच में ये पड़ता है और देवकाली के पास में भी इसको बताया जाता है। हम इस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम का वो वृक्ष है जो कि राम नाम की महिमा का गुणगान करता है। और ये भैया हैं जो कि इनके घर यहीं पे ही हैं और लोकल निवासी हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद यादव जी, हमको ये पूछना है, इस वृक्ष की महिमा इतनी है कि जो इसके बारे में सुनता है वो इसी की ओर देखने के लिए ज़रूर आता है। ये किस तरह का आश्चर्य है, क्या भाव है इस वृक्ष के प्रति लोगों? ये जैसे माना जाता, जब बजरंगबली वो संजीवनी ब्यूटी लेके जा रहे थे तो उसका कुछ अंश मतलब यहाँ गिर गया था, तो ये राम नाम का वृक्ष यहाँ उग गया अपने आप उस पर्वत से। जैसे मड़ी पर्वत है ना आपके यहाँ पे, थोड़ा सा टुकड़ा वहाँ भी गिरा था जी, और यहाँ वो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये हुआ है राम नाम जी। उसका नाम फिर राम। फिर एक बाबा आए, पूजा वूजा करने लगे। यहाँ जंगल था पूरा, फिर साफ वाफ हुआ। बहुत साल तक पूजा किए, अब ख़त्म हो गए। अच्छा, लोगों की जानकारी में ये कब आया, कैसे बाबा ने बताया कि यहाँ पे ऐसे राम नाम? बाबा जी को एक सपने में आया था, एक वानर दिखाया कि यहाँ एक पेड़ है राम भगवान का। अच्छा। तो वो आए तो यहाँ साफ वाफ हुआ, फिर पूजा पाठ करने लगे। काफ़ी सालों तक किए, अभी जल्दी ख़त्म हो गए। तब से सभी लोगों का भाव है इस वृक्ष के प्रति, जो कि यहाँ पे राम नाम की तना में निकलता है कि पत्ते में निकलता है, किस में दिखता है? पत्तों में रहता है, जब सूख जाता है पत्ता हाँ। तो उसकी नसों से लिख जाता है राम, और बाकी वो नीचे है ही
अच्छा, इस पे वृक्ष में। हाँ। जो तने पे उभर के आता है। हम्म। आप देख रहे हैं ये यादव भैया हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल इनका घर यहीं पे ही है, पास में ही ये रहते हैं। और जो हमारा जो वृक्ष है वो सामने की तरफ आप देखेंगे, जूम करके दिखा सकते हैं, वहाँ पर ये वृक्ष है। और इसी वृक्ष को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं ये राम भक्त वृक्ष है। जी हाँ, राम नाम की महिमा का गुणगान करता है ये वृक्ष और भक्तों में ऊर्जा भरता है राम के प्रति भक्ति का। और हमारी जो यात्रा है अब आपको उस वृक्ष की तरफ लेके चल रही है जिस वृक्ष पर कहते हैं राम नाम उभर के आता है उनके पत्तों पर, उसके तनों पर। ये किस तरह की लीला है, क्योंकि प्रभु श्री राम की ये भूमि है, इसके वातावरण में राम ही राम है, चारों तरफ राम है। तो उसी राम की नाम की महिमा को जानने के लिए कैसे आज एक वृक्ष यहाँ पर आश्चर्य बना हुआ है अयोध्या में, और लोग आते हैं और उस पेड़ के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि वो पेड़ कहाँ है जिस पर राम नाम स्वयं लिख कर आता है। जी हाँ, राम नाम जो कि हम अपने शरीर पर राम नाम लिखवाते हैं, लेकिन कभी आपने ये भी देखा है कि एक पेड़ भी राम नाम कैसे प्रकार का भजन करता है, वो पेड़ राम नाम का। और इस वातावरण में, राममयी वातावरण में जब हम उस वृक्ष के दर्शन करते हैं वो अपने आप में अलौकिक है। मेरे सामने आप देख रहे हैं यही वो वृक्ष है जिस पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम उभर के आता है और उनके पत्तों पर राम राम का नाम आता है। और हम इस समय जा पहुँचे हैं इस जंगल से होते हुए इस वृक्ष की तरफ। और ये देखिए आप, ये वो वृक्ष है जो कि आश्चर्य बना हुआ है पूरे अयोध्या में। और आप इस समय इस पेड़ को बड़े गौर से देखिए, ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, ये राममयी पेड़ है। और कहते हैं कि अयोध्या के इस जंगल के बीचों बीच ये वृक्ष भी प्रभु श्री राम का भजन करता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वृक्ष की महिमा अपने आप में बढ़ जाती है, क्योंकि जिस पर राम नाम अपने आप स्वतः आता हो तो कहते हैं ये किसी भक्त की तरह ये वृक्ष को पूजा जाता है। और दूर दूर से लोग बड़े भाव के साथ में आते हैं और पूजा करते हैं इस वृक्ष की, जो कि हम इस समय देख रहे हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे वृक्ष को, आप एक तरफ से देखिए और देखने के साथ हम जाएंगे इसके तने की तरफ। ये जो तना है मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे हाथ में एक ये पत्ता भी है। और लोग कहते हैं कि सूर्य की किरणों में जब हम देखते हैं सुबह सुबह की किरणों में तो इस पर राम नाम हमको लिखा दिखाई देता है। और इसका हम जानकारी लेंगे, यहाँ के हमारे भैया हैं, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इधर आइए और देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर काफ़ी राम 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 करके ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि आप ये कहेंगे कि ये राम किसी ने लिखा है। अगर ये राम किसी ने लिखा है तो इसकी छाल को अगर मैं हटाता हूं तो इसके नीचे भी राम है। ये देखिए, इसके छाल पे भी आप देखिए यहाँ पर ये राम है, ये वृक्ष के। और ये देख रहे हैं आप, ये राम ऐसे बना हुआ है और इसके पीछे भी यहाँ पर राम लिखा हुआ है। और ये तने पे राम उभर के आता है। और ये वृक्ष भी अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए किस तरीके से दूर दूर तक, कोई बच्चा तो यहाँ से बना नहीं सकता इतनी हाइट पे। और देखिए इसको अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो इसके नीचे भी इसी तरह का राम नाम का, ये देखिए ये ऐसे उभर के आता है। और लोग कहते हैं कि ये तना जो है वो राम नाममयी वृक्ष है। और ये राम नाममयी वृक्ष आपका अयोध्या के अंदर है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ जंगल ही जंगल है। आइए, यहाँ के कुछ भैया हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं जो कि हमारे साथ में हैं और किस तरह का वो भाव रखते हैं। और ये बाल गोपाल जो है वो कहते हैं कि हमारी मान्यता है और हम जो दर्शन कर पा रहे हैं इस समय कि इनके तने पे जो राम नाम हम देख पा रहे हैं वो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे हाथ में ये जो पत्ता है, और यहाँ के जो भैया हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। तो ये जो वृक्ष हम जो देख रहे हैं इसकी क्या महिमा है यहाँ पे? ये इसकी महिमा, इसमें आप सूर्य की किरण में इनके पत्ता देखेंगे जिसमें राम नाम लिखा मिलेगा। अच्छा, इस पत्ते के अंदर? इस पत्ते के अंदर जो आपके हाथ में है। तो ये सूर्य जैसे कि किरणों में जो किरणें सुबह जो धूप निकलती है उस टाइम आप देखें तो इसमें आप यदि सच्चे मन से देखेंगे आपको जरूर दिख जाएगा। अच्छा, इस पत्ते के अंदर है, आप देख पा रहे हैं ये पत्ता मेरे हाथ में है। और ये बोल रहे हैं कि सूर्य की किरणों में यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है ये बात में कि ऐसा नहीं लगता लोगों ने खुद ने लिख दिया हो? यहाँ जो आप किसी भी वृक्ष में अपने से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो काला हो जाएगा। अच्छा, जो आदमी स्वतः से लिखेगा तो उसमें काला हो, कुछ है यहाँ पे काला है सर? जैसे देख लीजिए, कई जगह कोई लिखा भी होगा तो होगा जरूर। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, ये इस तरीके से, ये देखिए इधर पिछले भाग में। अच्छा, जो ऐसे स्वतः से जो लोग यहाँ पर लिखते हैं कुछ तो वो काला पड़ जाता है। बाकी जो उभर के जो आता है वो उभर का आप जैसे कि ऊपर देख पा रहे होंगे
इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये राम नाम का यहाँ पर ये नाम उभर के आ रहा है। और ये लोगों की भावना ही नहीं, ये लोगों का अद्भुत प्रेम और आस्था है इस वृक्ष के प्रति, जो कि राम नाममयी ट्री के नाम से जाना जाता है। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये जंगल है। और हम नीचे की तरफ जब चलेंगे तो आपने बताया कि इस पे ऐसे लिख नहीं सकते। लिखा हुआ तो आपके सामने दिख तो रहा है, बिल्कुल काला, जो भी लिखेगा तो गहरे से लिखाएगा तभी लिखेगा, पत्ते से हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? इस पे राम नाम लिखा आता है? हाँ आता है। उसको कैसे कैसे देखते हैं उसको हम इसमें? इसको सूरज की किरणों से अगर ऐसे करके देखेंगे तो जनाई देगा। सूर्य की किरणों से आपने देखा है कभी पत्ते में? देखा है? बहुत लोग आए हैं देखने। बहुत लोग आए देखने के लिए। तो राम नाम लिखा हुआ होता है। कहीं कहीं दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली से भी आते हैं। अच्छा, क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम है आयुषी। आपका नाम? माही। माही। तो आप यहीं रहते हैं, यहीं देखते हैं, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कैसा लगता है आपको? आपके पास में ये राम नाम का पेड़ है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आपके घर कहाँ पर है? आपके पास में ही है? हाँ पास में ही है। ये दूर आप दिखाइए, ये घर इन्हीं के घर हैं, जो जंगल के उधर छोर पे आप दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग यहीं पे रहते हैं। अंकल वहाँ पर नहीं है, जो सड़क है अच्छा, उसके पास में? हाँ उसके पास। तो यानी कि यहीं के रहने वाले गोपाल हैं ये। और इनका भी विश्वास है कि ये पेड़ राम नाम का भजन करता है अयोध्या में। अच्छा, एक रहस्य और है इस पत्ता का। कहते हैं कि इस पत्ते को अगर आप गाड़ी में रखते हैं तो कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। ऐसा क्या? हाँ ये पक्की बात है? हाँ। ये किसने बताया आपको कि इस तरह से नहीं होता है? जो पहले बाबा आते थे। पहले बाबा आते थे? हाँ। कितने समय पहले? अंकल बहुत दिन हो गए। बहुत दिन पहले यहाँ बाबा आया करते थे, पूजा करते थे। हाँ। उन्होंने बताया इस तरीके का। ये हमारे और आपके लिए बड़ा आश्चर्य है, लगता होगा आश्चर्य है, लेकिन इन लोगों का भाव है कि इस प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या में एक वृक्ष हमारा ऐसा भी है जो राम नाम का गुणगान करता हो, ऐसा पेड़। ये तो बड़ा अलौकिक हो गया ना कि कैसे एक पेड़ राम नाम का भजन कर रहा है। आप इस पत्ते को गाड़ी में या घर में रखने से कुछ दुर्घटनाएं होने से बच, ये दुर्घटना से बचाव कर देगा, ये दुर्घटना होने से रोक देती है। मैंने कई बार अपनी गाड़ी में भी रख रखा मैंने। अच्छा। और अभी तक भगवान की कृपा है, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। तो ऐसा भी भाव है इसके प्रति। बाकी मानो या ना मानो अलग चीज़, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है। मानो नहीं मानो वो तो आदमी का तर्क वितर्क करने का हो सकता है, लेकिन इस पेड़ के प्रति हमारे जितने भी भक्त हैं प्रभु श्री राम के, जो अयोध्या आते हैं, और जितने भी लोकल लोग हैं, वो इसको प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त समझ के इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये पेड़ गुणगान करता है प्रभु श्री राम के नाम का। जी हाँ, हम जा पहुँचे हैं और आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं ये राममयी वृक्ष जो कि अयोध्या में है, और मैंने आपको इसका दर्शन कराया है। आपको हमारा ये भाव कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि हम आपके भाव समझना चाहते हैं कि आपको किस तरह का ये वृक्ष लगा। आप जब भी कभी अयोध्या आएंगे तो इसका दर्शन करना ना भूलें। तो बस आज इस जंगल से हम आपको जो दर्शन कराने आए, ये राममयी वृक्ष का दर्शन कराने आए, ये आनंद हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या से इस राममयी वृक्ष के नीचे आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।